नानाजी ने उसको आगे बढ़ाया। इस उम्र में भी दोस्तों, एक बार फिर योगी जी ने एक ऐसा कानून ला दिया है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर भी उनके जबरा फैन हो गए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में अचानक से एक ऐसा बवंडर उठा है जिसने पूरे देश की जनता से लेकर बड़े बड़े विश्लेषकों तक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। जब भी यूपी का नाम आता है तो हमेशा बुलडोजर, कड़े फैसलों और सख्त पहरे की बात होती है, लेकिन इस बार का मामला इतना अलग और अनोखा है जिसने फिल्मी दुनिया के सबसे मुंहफट और कड़क मिजाज वाले अभिनेता को भी अपना मुरीद बना लिया है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो नाना पाटेकर हमेशा अपनी धुन में मस्त रहते हैं, फिल्मी चकाचौंध और बड़े बड़े नेताओं से कोसों दूर अपनी सादगी में जीते हैं, वो अचानक इस तरह खुलकर सामने आ जाएंगे और सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया के काम के साथ उनका नाम यूं सबसे आगे जुड़ जाएगा। हर तरफ बस यही सस्पेंस और चर्चा बनी हुई है कि आखिर योगी जी ने ऐसा कौन सा नया चक्रव्यूह रच दिया और ऐसा कौन सा तगड़ा कानून ला दिया कि नाना पाटेकर जैसा खुददार इंसान भी उनका कायल होकर मंच से सलाम करने को मजबूर हो गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि अंदर खाने में ऐसा क्या बड़ा खेल हो चुका है। शुरुआत होती है लखनऊ की उस भव्य शाम से जहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और उस पूरे हॉल के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद थे। माहौल में खाकी की धमक साफ महसूस की जा रही थी। हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ मुख्य मंच की तरफ टिकी हुई थीं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे तो दूसरी तरफ मशहूर गायक पद्मश्री शंकर महादेवन और उनके बगल में बैठे थे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर। पूरे हॉल में गजब का सन्नाटा और एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिल रही थी। मौका बहुत खास था क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया थीम सॉन्ग खाकी के सितारे रिलीज होने जा रहा था, जिसे शंकर महादेवन ने अपनी दमदार आवाज में गाया था। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में संगीत से ज्यादा जिस चीज ने लोगों को चौंकाया वो थी नाना पाटेकर की वहां मौजूदगी, क्योंकि नाना पाटेकर किसी भी आम फिल्मी जलसे या सरकारी कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं जाते। ऐसे में उनका गोवा से सीधे लखनऊ पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ा और माइक पर बात करने का दौर शुरू हुआ तो नाना पाटेकर ने जो अंदाज दिखाया वो देखने लायक था। उन्होंने बिना लाग लपेट के बड़ी ही साफगोई के साथ अपनी बातें रखी और ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो सुरक्षा का कड़ा पहरा बना है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य का मुखिया पूरी दृढ़ता के साथ ये तय कर लेता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होगा तो फिर अपराधियों के पैर अपने आप उखड़ने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सख्त ढांचा और नियम तैयार कर दिया गया है जहां आम आदमी पूरी तरह बेखौफ होकर घूम सकता है, जबकि पहले के दौर में लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाया करते थे। नाना पाटेकर ने कहा कि पुलिस को आधुनिक तकनीक देना और नए कड़े नियम लागू करना ही किसी समाज को सुरक्षित बना सकता है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का ये नया कानून और पुलिसिंग मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। नाना पाटेकर ने आगे बढ़ते हुए उस सबसे बड़े खतरे की बात की जो आज के समय में हर घर में मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घुस चुका है, जिसे हम साइबर अपराध कहते हैं। और इसी के तहत उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे भयानक फ्रॉड के खिलाफ बने नए सख्त नियमों और यूपी पुलिस के अभियानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अपराधी आपके घर हथियार लेकर नहीं आते, बल्कि आपके फोन पर पुलिस अफसर या जज बनकर आपको डराते हैं और आपकी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। इसी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में जो नया कानून और साइबर सुरक्षा का सख्त तंत्र खड़ा किया गया है उसने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। नाना पाटेकर ने ऐलान किया कि वो इस मिशन में पूरी तरह से यूपी पुलिस और सरकार के साथ खड़े हैं और उन्होंने खुद इसके लिए बड़े बड़े जागरूकता वीडियो बनाए हैं ताकि कोई भी बुजुर्ग या आम इंसान इन शातिर ठगों के झांसे में आकर
अपनी मेहनत की कमाई न गंवा बैठे। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आए तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया उसने वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल छू लिया। योगी जी ने मुस्कुराते हुए नाना पाटेकर की तरफ देखा और कहा कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में जानते हैं जो पर्दे पर डायलॉग बोलते हैं, लेकिन मैं इन्हें एक बहुत ही संवेदनशील और सच्चे इंसान के रूप में जानता हूँ। योगी जी ने बताया कि बहुत साल पहले जब नाना पाटेकर पहली बार उनके दफ्तर आए थे तो वे बिल्कुल सादे कपड़ों में थे। उनके चेहरे पर न कोई घमंड था और न ही कोई दिखावा था। वो चुपचाप आए और उन्होंने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया और उस वक्त जो उन्होंने काम किया था वो सुनकर कोई भी दंग रह जाए। योगी जी ने बताया कि जब महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ और मराठवाड़ा में भयंकर सूखा पड़ा था और गरीब किसान अपनी लाचारी की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे थे, तब ये इंसान चुपचाप उन रोते बिलखते परिवारों के बीच पहुंच गया था। योगी जी ने आगे बताया कि नाना पाटेकर ने नाम फाउंडेशन की स्थापना करके बिना किसी शोर शराबे के हजारों किसान परिवारों को नया जीवन दिया था। उन्होंने अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर सूखे से जूझ रहे गांवों में तालाब खुदवाए, नदियों को पुनर्जीवित किया और जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी उनके बच्चों की पढ़ाई और उनकी पत्नियों को रोजगार देने का पूरा बीड़ा उठाया। ये सब कुछ नाना पाटेकर ने बिना किसी सरकारी मदद और कैमरे की चमक के किया। योगी जी ने कहा कि ऐसा इंसान जो अपनी शोहरत को किनारे रखकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछता है वही असली नायक होता है। और आज जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नए साइबर रक्षा तंत्र की बात आई तो नाना पाटेकर ने बिना एक पल गंवाए और बिना एक रुपया लिए खुद आगे आकर समाज के लिए काम करना स्वीकार किया। इस पूरे कार्यक्रम में एक और अहम बात निकलकर सामने आई कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस अब सिर्फ बंदूकों और लाठियों वाली पुलिस नहीं रही, बल्कि वो पूरी तरह हाईटेक हो चुकी है। नए जमाने के इन कड़े नियमों के तहत हर जिले में अत्याधुनिक साइबर थाने खोले गए हैं ताकि इंटरनेट की दुनिया में छिपे शातिर मुजरिमों को पाताल से भी खींचकर बाहर निकाला जा सके। योगी जी ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन के पास मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होती तब तक कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है। लेकिन आज यूपी में ये बात साबित हो चुकी है कि अपराध चाहे जमीन पर हो या ऑनलाइन स्क्रीन के पीछे, कानून का हाथ हर एक गुनाहगार के गिरेबान तक पहुंचेगा। और यही वजह है कि आज बड़े बड़े विशेषज्ञ और खुद नाना पाटेकर जैसे लोग इस कानून और व्यवस्था के कायल नजर आ रहे हैं। नाना पाटेकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिल्मी पर्दे पर खाकी वर्दी पहनकर डायलॉग बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी में धूप, बारिश और त्योहारों की परवाह किए बिना 24 घंटे सड़क पर खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि जब एक सिपाही अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है तभी करोड़ों लोग अपने घरों में चैन की सांस ले पाते हैं। नाना पाटेकर ने युवाओं से भी खास अपील की कि वे साइबर अपराध के जाल से बचें, फर्जी कॉल और डराने धमकाने वाले वीडियो कॉल से बिल्कुल न डरें, बल्कि सीधे पुलिस हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें, क्योंकि कानून जनता की सुरक्षा के लिए बना है, न कि किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए। मंच पर मौजूद हर एक पुलिसकर्मी और मेहमान इस बात को सुनकर भावुक हो गया, क्योंकि ये मिलन दो ऐसे लोगों का था जो अपने अपने क्षेत्र में बिना थके काम करने के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि आज का हमारा अन्नदाता और हमारा आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ने ऐसे कड़े नियम बना दिए हैं जिससे गरीबों का शोषण करने वाले सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, चाहे वो जमीन कब्जा करने वाले भू माफिया हो या फिर फोन के जरिए लोगों को डराने वाले साइबर ठग। योगी जी ने कहा कि नाना पाटेकर की ये साधना और उनका ये सहयोग पुलिस बल के मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाता है, क्योंकि जब समाज का कोई बड़ा व्यक्ति सच का साथ देने आगे आता है तो पूरी व्यवस्था में एक नया जोश भर जाता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान ये बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में जो नया साइबर रक्षा और कानून का कड़ा तंत्र लागू किया गया है
उसने सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई हलचल पैदा कर दी है। नाना पाटेकर ने अपने संबोधन के अंत में जनता से भी यही अपील की कि कानून कितना भी कड़ा क्यों ना हो, जब तक आप खुद सतर्क नहीं होंगे तब तक अपराधी कोई न कोई रास्ता खोजते रहेंगे। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और खाकी वर्दी पर भरोसा रखें। जब पुलिस और जनता एक साथ मिलकर खड़ी होगी तो बड़े से बड़े जुर्म का खात्मा चुटकियों में हो जाएगा। और यही वो बड़ा संदेश था जिसने उस दिन पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब कड़ा कानून और सच्ची संवेदना एक साथ मिलते हैं तो समाज में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आता है। तो दोस्तों, योगी जी के इस सख्त कानून और नाना पाटेकर के इस बेबाक अंदाज पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में ऐसे कड़े नियम और साइबर सुरक्षा की देश को सबसे ज्यादा जरूरत है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों और धमाकेदार जानकारियों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद और जय हिंद।